रायपुर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। 9 से 21 जून तक के लिए जो तय कार्यक्रम के लिए सभी को टास्क दे दिए गए हैं। पार्टी कार्यक्रम में मंत्री और विधायक शामिल होंगे। 11 साल की मोदी सरकार की उपलब्धि सभी तक पहुंचाई जाएगी। हर कार्यक्रम में मंत्री विधायक को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। योग दिवस को व्यापक तौर पर मनाया जाए, यह भी कहा गया है। 25 जून को आपातकाल पर कार्यक्रम होगा। आपातकाल के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आपातकाल में यातना सहने वालों को सम्मानित किया जाएगा। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के तौर पर प्रत्येक मतदान केंद्र तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और सभी विधायक और मंत्रियों को एक टास्क दिया गया है, न सिर्फ आपातकाल को लेकर, एक पेड़ मां के कार्यक्रम को लेकर, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है उसे कैसे मनाया जाए, इस पर लगातार बातचीत की जा रही है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लगातार आगामी कार्यक्रम को लेकर टास्क भी दे दिया गया है, इसके मायने क्या हैं और इन कार्यक्रम के बीच जो संदेश देना चाहती है बीजेपी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। संदेश ये है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपके सारे परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब आपको शांत नहीं बैठना है। प्रदेश के संगठन को और मजबूत करने के लिए, बीजेपी के जनाधार को और बढ़ाने के लिए आपको लगना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं करेंगे, बल्कि इस काम में अब विधायक और मंत्री को भी लगना पड़ेगा। ये पूरा टास्क आज दे दिया गया है। 9 जून से लेकर के 25 जून तक के जो कार्यक्रम, 26 जून तक का जो कार्यक्रम है, अनेक कार्यक्रम इसके बीच में तय किए गए। जो सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि 11 साल प्रधानमंत्री का एज ए पीएम हो रहा है, तो 11 साल में केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है उसको जन जन तक ले जाना है छत्तीसगढ़ में। वो एक टास्क दिया गया है और इस टास्क में जो सत्ता है, संगठन है, उसके साथ साथ सत्ता के भी जो अंग है यानी विधायक और मंत्री हैं, वो पूरी तरह से शामिल होंगे और उस कार्यक्रम को करेंगे। इसके अलावा जो आपातकाल है, जिसको बीजेपी बहुत अच्छे से वार करने के रूप में, कांग्रेस के ऊपर हमला करने के रूप में इस्तेमाल करती है, उसको लेकर के भी कार्यक्रम बहुत बृहद पैमाने पर तय हुआ है। बूथ लेवल तक जाया जाएगा। नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने क्या किया, लोकतंत्र के साथ कैसे हत्या करने की कोशिश की, और इस बात को वो पहुंचाएगी जन जन तक। और इस दौरान जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुए थे, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस मनाया जाता है, उसको भी बूथ लेवल तक ले जाकर के जाया जाएगा। तो ये तमाम कार्यक्रम तय किए गए थे। संकल्प से समृद्धि तक का जो कार्यक्रम है बीजेपी का, वो ऑलरेडी चल रहा है। उसमें भी सभी मंत्री विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम है संगठन को और संगठन को मजबूत करने का। और चर्चा ये बहुत हो रही थी कि चूंकि ये चुनाव के बाद पहली एक बड़ी बैठक है विधायक और मंत्रियों का, जिसमें हो सकता है रिपोर्ट कार्ड मांगी जाए, हो सकता है मंत्री और विधायकों के परफॉर्मेंस को आंका जाए, क्योंकि संगठन के शीर्ष पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ सिमट गई इस तमाम पार्टी संगठन के कार्यक्रमों पे, और किस तरह से प्रदेश में संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सभी बातों पर फोकस रहा। तो अगले 15-20 दिनों का जो कार्यक्रम है जून के महीने का, उसको लेकर के सभी को गिरफ्त कर दिया गया है और सभी को उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, सभी को टास्क सौंप दिया गया है। मंशा यही है कि पार्टी के संगठन को प्रदेश में और मजबूत किया जाए। जी ठीक है राजेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।